सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 9 को शुरू करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। क्या होता है ये बीजीय व्यंजक? थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्यंजक को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। और बीजीय को क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक। और सर्वसमीकाओं को क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। तो चलो अभी थोड़ा टेक्निकल जो भी है, लेकिन अपन पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आपको देखना इतना इजी लगेगा कि कुछ है ही नहीं इजी। सबसे पहले आ जाओ, लास्ट अपने 7th क्लास में अपन ने थोड़ा पढ़ा हुआ है व्यंजक क्या है। व्यंजक यानी कोई एक्सप्रेशन होता है। जैसे क्या होता है, ये सभी व्यंजक है। जरा लिख के देखते हैं। जरा सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पेन खोलो, क्या क्या होता है जरा बोलो। ये x+3 कुछ भी, 2y - 5 लिखते जाओ, 3x²। एक अभी दो टर्म भी अभी अपन पढ़ेंगे सब। एक टर्म यानी एक पद, अभी जैसे इसमें ना ये एक और एक 2 है। चलो अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं आज। चलो एक काम करते हैं, इसी से पढ़ते हैं। चलो ये मान लिया है एक है 4xy + 7। ये सभी व्यंजक है। चलो पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। ये सभी व्यंजक है। अब इसमें यहां पर 2 टर्म है, तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं? अभी आगे पढ़ने वाले द्विपद। क्या कहने वाले इसको? अभी पढ़ने वाले द्विपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। और जिसमें एक टर्म है, जैसे मान लिया यहां पर एक टर्म, क्या है ये? 4x²। आगे प्लस प्लस कुछ भी नहीं है। दूसरा मान लो, अकेला मान लो, ये 3xy अकेला है। ये सभी कहलाते एक पदी यानी कि मोनोमियल। जब 2 का जोड़ी हो, 2 का जोड़ हो तो बाइनोमियल द्विपद, 3 हो तो त्रिपद ट्राइनोमियल, और ज्यादा हो 3 से ज्यादा तो पॉलिनोमियल। वैसे तो एक के अलावा सबको ही पॉलिनोमियल कहते हैं, एक को भी कहते हैं। चलो अपन पढ़ते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये है व्यंजक, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं। अभी इसमें जो है ना बच्चों, ये x जो है, ये y जो है, ये क्या कहलाता है? जिसको यहां अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? चर। चर का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। यानी कि ऐसी संख्या, ऐसी अक्षर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। थोड़ा हिंदी में समझेंगे तो चर यानी चलने वाला, बदलने वाला। और उसका उल्टा क्या कहेंगे? अचर। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। इंग्लिश भी याद करेंगे ना बच्चों तो अच्छा लगेगा। तो एक तो अपन ने पढ़ा वेरिएबल, एक पढ़ा कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं तो अपन ने देखा x अकेला है, कहीं कहीं अपन ने देखा यहां x y दोनों है। तो ये भी अपन आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। एक चर वाला व्यंजक, फिर 2 चर वाला व्यंजक। 2 चर यानी 2 वेरिएबल हो, x y हो सकता है, x y z p q r, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, l m n a b c, कुछ भी लिखो। ऐसा ठेका नहीं है कि x और y होगा। चलो आगे चलें। अब थोड़ा थोड़ा चर और अचर समझ गए। अब आ रही है बात संख्या रेखा और व्यंजक। संख्या रेखा अपने पढ़ी हुई है। संख्या रेखा पे व्यंजक लगाना है। मान लिया कोई कह दे कि सर आप तो x+5 को बताओ, तो संख्या रेखा वाला बताएगा कि यहां से यहां तक तो x है, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है।
x की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, वो तो वेरिएबल है ना। आपने ही तो बोला है कि सर उसका वो चर है, वेरिएबल है, तो उसके आगे 5 जोड़ दीजिए, जहां पर भी x हो उसके आगे 5, सिंपल। अब कोई कहे सर जी मेरे को तो लेना 4x + 5, ठीक है 4x कर देंगे, मान लिया ये x है, तो इसको 4 बार जंप कर देंगे, 1 जंपिंग, 2 जंपिंग, 3 जंपिंग, 4 जंपिंग, यहां आ गया, यहां से 5 जोड़ देंगे, क्या बन गया 4x + 5। एग्जाम में इसको बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, केवल अपने को समझने के लिए। कोई बच्चा अगर चाहे कि सर मुझे ये करने हैं सवाल, करें, एक सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले x - 4 कर लें बच्चों, ये लाइन खींच ली मैंने, ये 0 है, यहां मान लेता हूं मैं x है। अब -4 करना है, तो मान लिया x पता नहीं कहाँ है, तो इसके अगर जब 1 2 3 4 मान लिया, तो यहां से माइनस कर दो, ये 1 माइनस किया, यानी सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये मान लेते हैं ये 4 है, ये मान लेते हैं ये 5 है, तो 5 के आगे मान लिया x है, तो x में से 4 घटा दीजिए, तो यही कहीं होगा, ये आ जाएगा x - 4। कहीं आगे घटाना है, कहीं 3x - 2, 3 बार जंप करके -2 कर दो। तो ये तो हुई संख्या रेखा वाली बात, जो केवल समझने के लिए। अब अपन आ रहे हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसका क्वेश्चन आता है, जिसको समझना पड़ेगा। पद, गुणनखंड और गुणांक, 3 नाम है। पद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते जाओ, टर्म, अभी पढ़ने वाले, 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी पढ़ने वाले। गुणनखंड पढ़े हुए, गुणांक, ये गुणांक क्या चीज है, अभी पढ़ने वाले। चलो सबसे पहले अपन पढ़ना शुरू करते हैं। एक नंबर व्यंजक लिखा हुआ है, जिसका नाम है 4x + 5। क्या लिखा है, 4x + 5। अब इसमें 2 पद है, क्या पद है, एक तो 4x है, एक तो कितना हुआ ये 2 पदी, पहले तो ये समझ गए। अब गुणनखंड, इसका गुणनखंड हो सकता है 4 हो सकता है, x हो सकता है, इसका 5 हो सकता है, तो ठीक है 4x का गुणनफल 30 है, तो ये अलग अलग गुणनखंड हो जाए, ठीक है, वो तो फैक्टर अपने को मालूम है। गुणनखंड टुकड़े स्वयं भी गुणनखंडों के रूप में बताए जा सकते हैं। अब अपन एक और चीज पढ़ने वाले हैं, गुणांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो यहां पर जो 4x + 5 था ना, यहां पर x का गुणांक क्या होगा, 4, बस उसके आगे जो संख्या लिखी वो गुणांक। मान लिया एक संख्या 7xy - 5x, कोई पूछेगा x का गुणांक क्या है, आप उत्तर क्या दोगे, -5। कोई पूछेगा xy का गुणांक क्या है, आप बोलोगे 7। उसके आगे जो संख्या है वो गुणांक, कोई टेंशन नहीं, सिंपल है, इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। चलो कुछ करें, ये वाला एक व्यंजक है, इसमें प्रत्येक पद के गुणांक को पहचानिए। अब आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले आ जाओ बच्चों, x² y² का गुणांक 1, -10x² y का गुणांक -10। अभी एक और बात है इसमें बताता हूं, 5xy² का गुणांक 5, और -3 तो 20 तो खुद ही अचर संख्या, इसका गुणांक नहीं होता है। अभी ये समझ में आ रहा है, अभी ये समझ लो, आगे चल के कभी बड़ी क्लासेस में जाओगे या हायर लेवल पे कोई पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ ले कि यहाँ पर x² y² में y² का गुणांक क्या है, मान ले ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या करोगे, ये तो कह देंगे ठीक है x² y² का गुणांक तो 1 है, सब जानते हैं,
लेकिन मैं पूछूं y स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप क्या कहोगे x स्क्वायर। बस ये एक नई चीज समझने की है, गुणांक है, उस संख्या को छोड़ के जो है वो सब गुणांक है। अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली में सारे आ जाएंगे। एक पदी द्विपदी वाली बात, जिसमें केवल एक पद होता है वो एक पदी, ये सब एक पदी। दो होते हैं वो द्विपदी, ये सब दो दो पद वाले। बाइनोमियल जो होते हैं तीन पद वाले, ये रे ट्राइनोमियल। बहुत सारे वाले पॉलिनोमियल। और वैसे एक या एक से अधिक जितने भी, उन सबको पॉलिनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल। क्या बहुपद, हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। चलो इनमें से जरा बताओ मेरे को, इसमें एक पद द्विपद त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करो। पहला ये क्या बताओ जल्दी बच्चों बताओ, क्या ये द्विपदी, ये क्या है बताओ त्रिपदी। y प्लस जेड प्लस 100 ये क्या है बच्चों त्रिपदी। ए बी माइनस ए सी जल्दी बताओ दो पदी। और 17 एक पदी। जितने टर्म है उतने पद हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। बस अभी थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा इजी इजी समझा रहा हूं। आगे एक और चीज आ रही है, उसका नाम है समान और असमान पद। समान क्या होता है, अरे भाई जहां पर मान लिया x अकेला जैसी संख्या है, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक वो कोई व्यंजक है, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहे वो सब समान है। अभी देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। समान पद कैसे हैं, जैसे यहाँ 7x 14x ये सब एक जैसे, क्योंकि यहाँ सब जगह x x x x आ रहा है। ये दोनों समान क्यों हैं, क्योंकि दोनों में x स्क्वायर। ये दोनों समान क्यों हैं, क्योंकि दोनों में x y आ रहा है। ठीक है, अब अपने को यहां जरा देखो, ये वाला ये दोनों समान है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक में तो x है और एक में y है। ठीक है सर, ये समान है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि x में तो x है, एक में xy है। ठीक है, ये समान है क्या, ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक जगह x है, एक जगह x स्क्वायर। मतलब इतना सा है, x हो तो सब जगह x होना चाहिए, xy हो तो xy होना चाहिए, x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर y स्क्वायर हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए। अभी वो भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा प्रश्नावली के अंदर। अब और आगे आ जाओ थोड़ा सा, बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन जोड़ना है। अब है थोड़ी सी मस्त चीज आ गई है, यहां अपने को ये दोनों को जोड़ना है। जैसे जोड़ लगाते हो ना, इकाई दहाई करते हो ना आप, तो यहां पर भी कर देंगे। तो यहां लिखे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में जोड़ना है 9x और माइनस 10। जोड़िए तो उत्तर आ जाएगा 7x स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, और ये प्लस का 9 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का क्या आ गया 5x, और ये आ जाएगा माइनस का 5। आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब आगे एक क्वेश्चन आ रहा है, उदाहरण नंबर 1। अब सब बच्चे तैयार हो जाओ। बस अभी तक मेरा लेक्चर जो था आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि अब अपन क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब आपके सामने इन्होंने 3 पद दिए हुए, 3 व्यंजक दिए हुए हैं, और तीनों व्यंजकों को जोड़ना है। एग्जाम्पल नंबर 1, आ जाओ आ जाओ, वापस से देख लो। जैसे मैंने लिखा है, पहले इसको सारे क्वेश्चन को समझ लो, और मैं अपने हिसाब से सॉल्व करने वाला हूं, और बहुत मजा आएगा।
पहला दिया 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। एक में xy है, एक में yz है, एक में zx है। दूसरे वाले में yz है, zx है और y है, अकेला y है। तीसरे वाले में xy है, zx है और x अकेला है। तो नीचे लिखने समान समान पद को नीचे लिखने, या xy है ना बच्चों, इसके नीचे xy लिया, यहाँ माइनस था तो माइनस लिखो। यहां पर yz है, yz के नीचे yz लिखो। zx है, उसके नीचे zx लिखो। जो निशान है वो निशान लिखो। जिसके आगे पीछे कुछ नहीं अकेला पड़ रहा है उसको अकेला लिख दो। ये भी अकेला पड़ रहा है, इसको अकेला लिख दो। बुक में देखो, ये पहला पद, पहला टर्म व्यंजक, ये दूसरा व्यंजक, ये तीसरा व्यंजक। पहले वाला लिखा 7x प्लस 5yz प्लस, ठीक है, लिख दिया। दूसरा वाला yz के नीचे yz लिख दिया, zs लिख दिया, माइनस 4y को अलग लिख दिया। तीसरा वाला माइनस zx माइनस xz। अब ये बच्चों समझ लो, zx और xz दोनों आगे पीछे लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। तो इसलिए ये सेम है zx। फिर क्या आया 5x, ये अलग लिख दिया। फिर माइनस 2xy यहां लिख दिया। एक बार सभी बच्चे लिख लो इसको, और मैंने लिख लिया। अब इसको जोड़ लगा लो। तो ये 7 माइनस 2 क्या बचा 5xy। ये 5 और 4 दोनों प्लस प्लस है, तो क्या हो जाएगा 9yz। यहां पर माइनस 3 प्लस का 9 है तो प्लस का 3 बचा। ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 4y, ये एज इट इज आएगा प्लस का 5x। ये अपना आंसर आ गया। हमने व्यंजकों को जोड़ दिया, समान समान को नीचे नीचे रखते गए, प्लस माइनस निशान के हिसाब से जोड़ लगा ली। एग्जाम्पल नंबर 2 भी करेंगे। अब क्या करना है, 2 में अपने को घटाना है। अब पहले वाले में अपन ने क्या किया था, जोड़ा था। घटाते वक्त क्या करना है, घटाते वक्त क्या करेंगे, सबके नीचे निशान बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। बस जब घटाना है तो जिसको घटाना होता है उसके चिन्ह बदल दिए जाएंगे। तो अब अपन आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 करने के लिए। फिर प्रश्नावली आ रही है, ये एग्जाम्पल नंबर 2। 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y में से आपको घटाना है 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। बराबर है, गलत तो नहीं लिखा मैंने, सब जरा चेक कर लें, सही लिखा है, ठीक है। जहां जिसके नीचे समान समान को नीचे नीचे लिख दो। पहले तो x को यहां लिख दिया, xy के नीचे कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, y स्क्वायर नीचे y स्क्वायर आ गया, x के नीचे कुछ भी नहीं है, y के नीचे y आ गया, 3 अकेला है। जिसको घटाना सारे निशान मैंने बदल दिए, ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, प्लस कर। अब ठीक है, अब ये आ गया 7 माइनस 5 2x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ भी नहीं, एज इट जाएगा माइनस 4y xy, ये दोनों प्लस हो गए तो 12y स्क्वायर, ये यूं का यूं आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा माइनस का, ये दोनों माइनस, माइनस 9y और प्लस का 3। व्यंजकों को घटाया। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, एक पद पढ़ लिया, 2 पद पढ़ लिया, 3 पदी पढ़ लिया, गुणांक पढ़ लिया, है ना, समान पद पढ़ लिया। समान पद पढ़ने के बाद जोड़ना सीख लिया, फिर आप घटाना भी सीख लिया। तो आ जाओ सब बच्चे तैयार होके प्रश्नावली 9.1। अब जब सवाल करेंगे ना, सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस मैथमेटिक्स का पता है फॉर्मूला क्या है सीखने का, बस क्वेश्चन करते चले जाओ, प्रॉब्लम्स करते चले जाओ। आ जाओ पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों और गुणांकों को पहचानिए।
पहला है 2 पदी, 3 पदी, 3 पदी, 4 पदी, 3 पदी, त्रिपदी, और ये भी त्रिपदी। लिख लोगे? लिख लोगे? सारे के सारे पद लिख लो ना। पहले पद पढ़ लिए, फिर गुणांक लिखें। गुणांक लिखना आप 5 और -3, ये गुणांक के +1 और +1, ये 4 -4 और 1, यहाँ है 3 -1 +1 -1। समझ में आ रहा है क्या? -PQ है, -PQ है, इसको जरा यहां लिख लो। ऐसा करते हैं, इसको अलग लिखते हैं। चलो एक मिनट, बुक खोलिए सारे बच्चे अपनी बुक खोल के, रफ कॉपी खोल के तैयार हो जाओ। यस, आ जाओ। यस, रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करेंगे। पहला 5xyz² -3zy में गुणांक है 5 and -3, बस आंसर। दूसरा 1 + x² गुणांक है 1, x का गुणांक लिख सकते हो, x का गुणांक 1 और x² का गुणांक भी 1। तीसरा लिखोगे 4x² y² -4x² y² z² तो लिखोगे x² y² का गुणांक 4, x² y² z² का गुणांक है -4 और z² का गुणांक है 1। ठीक है, तो यहां पर बताओ मेरे को, यहां पर क्या आएगा? इसका गुणांक बोलते जाओ, 1/2, 1/2 और -1, सही है। इसका गुणांक बोलते जाओ जरा, 0.3, -0.6 और 0.5। अब तो बहुत इजी है ना, केवल गुणांक है, कोएफिशिएंट। ऊपर जो संख्या आ रही है वो लिख दो, और प्लस माइनस का चिन्ह निशान लगाना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता है? किसी में भी नहीं आता है, जो 3 से भी ज्यादा हो। तो एक पदी, 2 पदी करना है। चलो आ जाओ सब बच्चे, क्योंकि वहां नहीं, अपन अलग करते हैं। चलिए, x + y द्विपदी, 1000 एक पदी, x + x² + x³ + x4 4 पदी है ये, इसे तीनों में नहीं आता है। एक पदी भी नहीं है, द्विपदी भी नहीं है, त्रिपदी भी नहीं है, 4 पदी है। चलो तीसरा करो, 7 + y + 5x त्रिपदी है ना। 2y - 3y² 2 पदी, 2y - 3y² + 4y³ त्रिपदी 3 पद, 5x - 4y + 3xy त्रिपदी। सिंपल है, सब सिंपल है। 4z - 15z² 2 पदी। अब आ जाओ, AB
प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, 4 पदी, तीनों में नहीं आ रहा है, तीनों एक पदी द्विपदी त्रिपदी में नहीं है, अलग है ये। पी क्यू आर एक पदी, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर 2 पदी, लास्ट भी कर लो 2p प्लस 2q 2 पदी, ठीक है। सिंपल है ना अब तो, चलो आगे। ओके, तो मैंने अभी अभी क्या किया, इन सब की जो है ना पद निकाल दिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। अब अपने को कुछ काम की चीजें करेंगे, योग निकालेंगे, जोड़ना सीखेंगे। आ जाओ। ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए बी, जोड़ते हैं। क्या लिखा है, ए बी माइनस बी सी, फिर दूसरा क्या, बी सी माइनस सी ए, तीसरा क्या, सी ए माइनस ए बी, जोड़ो। ए बी कट रहा है, बी सी कट रहा है, सी ए कट रहा है, आपस में कट रहा है, आंसर आएगा 0। पहले का उत्तर हो गया 0, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। पहला क्वेश्चन आंसर 0। दूसरा क्वेश्चन करो ट्राई, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन अपने अपनी कॉपी में शुरू कीजिए, लिखिए। राइट डाउन इन योर कॉपी। ए माइनस बी प्लस ए बी है, ये बी माइनस बी सी है। अब जरा इसको कैसे लिखना है, समान समान पद के नीचे लिख देना है। तो जरा इधर लिख के देखते हैं अपन क्या लिखा है, जरा मैंने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी, दूसरा क्या है, बी माइनस सी प्लस बी सी, तीसरा क्या है, माइनस ए, फिर प्लस का सी और प्लस का ए सी। अब इसको जोड़ लगानी है। वापस से देखो, ए माइनस, या जगह नहीं है, ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर सी या सी माइनस ए और प्लस ए सी नया है, ये ऐसे लिखना पड़ता है। सी के नीचे सी, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, करो। ये कट गया, ए में से ए कट गया, बी में से बी कट गया, सी में सी। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और सी ए और ए सी ए की बात है, बार बार नहीं बोलूंगा, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये आया क्वेश्चन नंबर 2। 3 को करके देखते हैं। इस 2 टर्म है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, माइनस का पी क्यू दिखे, ये दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी सेम सेम पद है, समान समान पद है। तो समान समान को नीचे लिख देते हैं। पहला वाला दिया है 2p क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। दूसरा वाला पी स्क्वायर के नीचे माइनस का 3 है तो माइनस 3 लिखो, प्लस 7p क्यू है, प्लस का 5 है। ठीक है, बड़ा माइनस है ना बच्चों, या माइनस का पी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो जहां माइनस है वहां माइनस लिखना मत भूलना। अब जोड़ लगानी है, जोड़ में चिन्ह बदलेंगे नहीं, ये 2 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो माइनस बचा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आ गया प्लस 4p क्यू, दोनों को ये नहीं। ये अपना आंसर आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है। अब तो
समान पद के नीचे समान पद लिखो, जोड़ लगा लो। एक और क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का आया, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको 4 पद है। वाह भाई वाह, 4 पदों को जोड़ना है। ठीक है, पहला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर उसके नीचे लिख दिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि एन के नीचे अलग लिखा। फिर ये तीसरा है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वापस नीचे नीचे लिख दिया। चौथा तो अलग ही है, 2lm प्लस 2mn, इसको अलग लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दिया तो 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट उतार दिया। तो आंसर क्या आ गया, सबको अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़े मजेदार क्वेश्चन है। बस करना क्या है, समझ में आ रहा है ना, समान पद के नीचे समान पद लिख देना है। जोड़ लगा लिया। अब थोड़ा घटाने वाले सवाल भी करने वाले हैं। जो चौथा सवाल है क्वेश्चन, उसमें थोड़ा घटाने वाले हैं। चलो घटाने वाले में कुछ नहीं है, बस चिन्ह बदलने हैं, बस कुछ नहीं करना है। समान के नीचे समान यहां भी लिखना है, समान पद के नीचे समान पद और घटा देना है चिन्ह बदल के। पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। 12a माइनस 9b प्लस b, ये दिया हुआ है, इसको घटाना है। 4a प्लस का है, माइनस का 7ab है, जो निशान है पहले लिख दिया, फिर सारे निशान बदल दिए। अब ये तो प्लस का था और ये माइनस का, तो प्लस का 8 है। जब प्लस होता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको लिखना जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस है। ये माइनस का, ये प्लस का, तो -2 बचा। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का 2 बचा। ये -3 ये भी माइनस, तो माइनस का 15। ठीक है, आंसर आया कि नहीं आया, जरा चेक करो, जरा चेक करो आंसर आया कि नहीं आया। समान पद के नीचे समान पद लिखना मत भूलना। यहां पर गड़बड़ कहां करेंगे बच्चे, देखो क्या होता है। यहां मान लिया 12a है -9, सेम है, यहाँ तो 9ab है प्लस 5b है प्लस माइनस का 3 है, तो 4a के नीचे 4a आ जाएगा, -7ab आ जाएगा, प्लस 3b आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। बस चिन्ह बदल दिया, चिन्ह बदल दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें से इसको घटाना है। -5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से घटाना 3xy प्लस 5yz माइनस 7। ठीक है, लिख दिया, सबके नीचे निशान बदल दिया। अब ये प्लस का ये माइनस का क्या बचा, 2xy, ये दोनों माइनस के हो गए -7yz, ये एक माइनस का एक प्लस का हो गया, तो प्लस का 5zx, और इसको एज इट इज उतार दिया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन भी करोगे। इसमें से इसको घटाना है। वाह भाई वाह। अब इसमें जरा ये 18 को जरा इधर लिखा है, 3p ऐसे 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 लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। या 10 लिखा है या 18, सबसे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपने को तो समान पद के नीचे समान पद लिखना है। ये लिख दिया मैंने पहला वाला, समान पद के नीचे समान पद लिखो। ये माइनस का 10 बराबर लिखा है -8p प्लस का 7q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q बराबर है। सबके निशान बदल दिए, बदल दिए। लगा दो जोड़, क्या बचा, प्लस का 8। यहां क्या हुआ, प्लस माइनस का, यहां ये क्या चक्कर है, गड़बड़ है ना बच्चों।
ये माइनस का 3p और ये माइनस का, इसको जब प्लस किया तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। यहाँ पे देखो जरा कि गलती तो नहीं उतारा, -8p है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहां मुझसे गलती हुई है। क्या आना था, क्या आना था, प्लस का 5p। चेक करना, गलती हो जाती है। ये दोनों -18 हो गया, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, और ये 1 + 1 माइनस यानी +p²। ठीक है आंसर, जरा चेक कर लो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारी प्रश्नावली हो गई 9.1। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं गुणन के बारे में, फिर अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बीजीय व्यंजकों के गुणन कुछ भी नहीं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल गुणा करना होता है। गुणा तो अपन को आता है। मान लिया आपको कोई कहे 4 × 3x करना है तो फटाक से हो जाएगा 12x, बस। कोई कहे आपको कि x × 3y करना, करो x × 3y तो 3xy। आपको कहे 5x × 3y तो क्या लिखोगे, 15xy। अब आपको लिखे कोई ऐसे मल्टीप्लाई करो 5x - 3y तो -12 आ जाएगा, 15xy। सिंपल है। अगर ऐसा गुणा हो तो क्या करोगे बताओ, ये हो जाएगा 20x³। बस ये जरा सीखने वाली बात है, ये जरा सीखने वाली। अब ये अपन थोड़ा सीखेंगे, ये सीखते हैं। 5x × 4x², ये करो। तो इसको लिखेंगे 5 × 4 × x 1 + 2, क्योंकि अपने को पता पावर जुड़ता है। तो ये हो गया 20x³। देखो ये मैं स्टेप टू स्टेप कर रहा हूं, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डायरेक्ट कर पाओगे आप। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या करोगे, 5x × -4xyz, क्या करोगे, 5 × 4 पहले तो कर लो, तो माइनस का 20 आ गया, फिर x का स्क्वायर हो गया बच्चों, और yz एज इट इज है। तो जरा देखो ये आया क्या, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जरा प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं है। ये जरा एक उदाहरण दे रखा है, इसको भी देख लो। जिस वाले उदाहरण को क्या लिखा है, 2x × 5y + 7z। क्या करोगे इसको, से 2 × सबको ले लो, 2 × 5 × 7 ले लो, फिर x y z आपस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 10 और 70 x y z आंसर। इसको डायरेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हो, करो। इसको कर लेते हैं, क्या लिखा है, बुक खोलनी पड़ेगी। 4xy + 5² प्लस × 6x³ y³। इस क्वेश्चन को अभी मैं यहाँ पर इसको आपको अभी प्रैक्टिस के लिए रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जब अपन जाएंगे तो सारा सिस्टमेटिक वापस से आपको मैं मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और सारे अपन उदाहरण भी करेंगे, और उसके बाद प्रश्नावली 9.2 के सवाल करेंगे। तो गुणा वाले अभी अपन ने जोड़ और बाकी जोड़ और घटाना सीखा है, गुणा अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको सॉल्व कर लें, और नेक्स्ट क्लास में हम गुणा करना सीखेंगे। ओके।